नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में तमाम जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो राजनीतिक परिस्थिति बन रही हैं, सबको देख रहा हूँ, सब पर हमारी एक गहरी नज़र है, क्योंकि आम चुनाव आने वाले हैं और देश का सबसे बड़ा चुनाव ये है। इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है पत्रकारों के मन में, पार्टियों जो जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनके मन में, और क्या समीकरण बन रहे हैं, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आज सुजीत सम्राट जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के कोषाध्यक्ष हैं और एक ज़ोन के आप प्रभारी भी हैं। सर, आपका स्वागत है राजपथ पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी ऑल इंडिया बीएसपी की मीटिंग हुई थी, आप लखनऊ पहुंचे हुए थे। एक डिसीजन तो सबको ही पता है वहाँ पे जो लिया गया, और वहाँ पर क्या दिशा निर्देश दिए गए कि 24 का चुनाव जो है वो किस प्रकार से लड़ा जाएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट की पार्टी है। जब माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी थी, तो माननीय काशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है ये। तो बहन कुमारी मायावती ने निर्देश दिए हैं कि जब जब भी हम पार्टी अकेली लड़ती है तो हमारा वोट परसेंट अच्छा होता है, हमारी सीटें बहुत ज़्यादा आती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, और अभी बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये आदेशित किया है कि आप सारे लोग अपनी कमर कस लें कि आपको अकेला ही चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमारी वोट ज़्यादा है। माननीय काशीराम साहब ने 1585 का जो नारा दिया था, इस देश में बहुजनों की वोट सबसे ज़्यादा है। अगर बहुजनों को समझाने में हम कामयाब हो गए कि अपनी सरकार बना लीजिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित कर लीजिए। अफसोस की बात यह है कि हमारे जो लोग हैं, जो नेता काम कर रहे हैं या जो पहरेदार हैं माननीय काशीराम साहब के, वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं। उसमें हमारी भी गलती है कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं बहन जी के आदेशों को घर घर पहुंचाने का काम करें, विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करें। और जिस दिन हम घर घर लोगों के विचारधारा को पहुंचाने में कामयाब हो गए, उनको जगाने में कामयाब हो गए, उस दिन सरकार हमारी होगी। जी, आपने बोला अकेले वाली बात। बसपा के विधायक हैं उमाशंकर सिंह रसडा से, उन्होंने एक बयान दिया मीडिया पे, कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बात कही है कि गठबंधन की बात को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम गठबंधन उसके साथ करेंगे जिसका वोट ट्रांसफर हमको हो जाए, वरना नहीं करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें वहां भी हुई कि इस प्रकार से चीजें देखी जाए। और जब वोट ट्रांसफर की बात की तो आपको क्या लगता है किसका वोट ट्रांसफर बसपा को होता है, और ऐसी परिस्थिति में किसके साथ जाया जाए? जैसे आपने तो अभी अकेले बात बोली, लेकिन उमाशंकर सिंह ने कुछ अलग चीज नहीं, बोली। बहन जी ने बिल्कुल ये बात कही थी कि भाई हम उन पार्टियों से गठबंधन करेंगे जिनका वोट ट्रांसफर हो जाए। पर मुझे लगता नहीं है इस देश के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी है दूसरी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जो अपना वोट बैंक को ट्रांसफर कर सकता है। देखिए, कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है, वो हमेशा से दलित और मुस्लिम और ओबीसी पर वो अपनी राजनीति करते आई है। बीजेपी का वोट बैंक है, तो बीजेपी से हमारा गठबंधन हो नहीं सकता है। और इस देश में जो सपा है, तो सपा का जो है वो भी अभी हमने देखा है 2019 में वो भी अपने वोट बैंक को ट्रांसफर नहीं करा पाई। तो अब कौन सी पार्टी पे विश्वास किया जाए? तो इसलिए बहन कुमारी मायावती का अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ये कहना है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घर घर जाना पड़ेगा। माननीय काशीराम साहब की तरह इस देश में जो बहुजन रहते हैं उनको तैयार करना पड़ेगा। आप तैयार करने के लिए इकट्ठे हो जाएं, आप अपने वोट को तैयार कर लेंगे, समझा लेंगे, तो आपको किसी की दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। हमारे पास में SC ST OBC माइनॉरिटीज सारे वोट हैं। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए लोगों को तैयार करें। और लोकतंत्र में जिसके पास वोट होती है राजा उसका बनता है। लोकतंत्र में वोटों की गिनती होती है। वोट हमारे पास में 85% को रिप्रेजेंट हम करते हैं देश के अंदर, जो 15% को रिप्रेजेंट करते हैं वो सरकार में है। अफसोस की बात तो ये है, क्योंकि वो हमारी वोटों को कहीं ना कहीं खरीदने का काम करते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। माननीय काशीराम साहब जब इस देश में काम कर रहे थे, माननीय काशीराम साहब ने पार्टी बनाई, तो लोग कहते थे कि काशीराम जो तुम सपना दिखा रहे हो लोगों को राजा बनाने का, ये कभी नहीं हो सकता है। इवन महाराष्ट्र में तो इतना तक कहा कि ये हो सकता नहीं, मगर माननीय काशीराम साहब ने कहा कि हो सकता है। और जब 95 में 3 जून 95 को बहन कुमारी मायावती को पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। पहला नारा तो दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और दूसरा नारा दिया लोगों ने कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। जो पहरेदार थे उन्होंने पहरा नहीं दिया ठोकर। हमारी वोटें चली गई, दुश्मन हमारी वोटों को चुरा कर ले गया। अगर पहरेदार इकट्ठे हो जाए, पहरेदार तैयार हो जाए, ईमानदार हो जाए, तो हमारी वोटों को हम बचा सकते हैं और अपने कैंडिडेट को आराम से जिता सकते हैं। 2007 में हम जीते ना उत्तर प्रदेश में अकेले लड़कर,
2012 तक हमने किया, तो फिर दोबारा क्यों नहीं जीत सकते? हम दोबारा भी जीत सकते हैं। केवल हमें अपने वोटर का, अपने सपोर्टर का मनोबल बढ़ाना है। सर, पहरेदार भी आप ही लोग हैं। बिल्कुल। और दिल्ली में जिस तरीके से देखा है, यहाँ पर भी आम आदमी है स्टेट में, और एक बड़ा वोट बैंक जो है यहाँ पर, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का है, वो शोषित वंचित समाज का है, जो देश के कोने कोने से काम की तलाश में यहाँ आया। उसको वहाँ शोषण हुआ, तमाम आर्थिक परेशानियाँ हुई, वो दिल्ली आया। आज भी दिल्ली में उसे वो अच्छे हालात नहीं है, स्लम्स में रहता है, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। और एक बड़ा वोट बैंक वो है जो कभी जब अपने राज्य में हुआ करता था तो बसपा का वोटर हुआ करता था, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी का वोटर हो गया है। तो ऐसे में, और देखा जाए दिल्ली में अब से पहले बसपा की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो ऐसी क्या कमियां रही कि वो जो था वो आपसे टूट गया, वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम 14.6% वोट पे थे दिल्ली के अंदर। हमारे 2 विधायक थे, 5 सेकंड पे थे, और हमारे 21, 17 हमारे वो भी रहे हैं, निगम पार्षद भी रहे हैं। हमारा अच्छा वोट परसेंट था यहाँ पे। मगर जब से आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी ने लोगों को फ्री का लालच देने का काम किया, लोगों को बहकाने का काम किया। दिल्ली की राजनीति देश की राजनीति से बिल्कुल डिफरेंट है। दिल्ली में आपने देखा होगा तो देखो, बहुत डिफरेंट एक चीजें होती हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे, जो माइग्रेट लोग आए, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि देश के अंदर कुछ फ्री नहीं होने चाहिए, 3 चीज फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन फ्री होना चाहिए, जो इस देश में नहीं है एजुकेशन फ्री। स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, जो देश में नहीं है, आज भी लोग मर रहे हैं। और न्याय फ्री होना चाहिए। ये तीनों चीज फ्री होनी चाहिए, जो संविधान भी गारंटी देता है। और कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। वोटों को इन्फ्लुएंस करा गया है, ये डेमोक्रेसी में बिल्कुल सरासर गलत है कि आप लोगों को उनके अधिकार तो देंगे नहीं, उनको रोजगार नहीं देंगे। आप दिल्ली में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, मगर आप उनको फ्री देने की बात करेंगे और फ्री पे उनकी वोट को खरीदने का काम करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम पूरे देश में हम पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे, करप्शन को दूर कर देंगे, करप्शन फ्री इंडिया बना देंगे, उनके विधायक, उनके एमएलए, उनके ही जो मिनिस्टर हैं वो आज जेल में है जी, करप्शन कर रहे हैं वो। तो लोग क्वेश्चन नहीं करते उन पर। जो ये काम आपका है। देखो, हम भी काम करते हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती रही, कांग्रेस देश के लोगों से झूठ बोलती रही, मगर आज तक किसी ने सवाल नहीं करा। उसके बाद मोदी जी झूठ बोलते रहे कि 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, मगर कुछ नहीं दिया। जो मोदी जी ने वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया, और जो वादे नहीं किए थे देश के लोगों को फेस करना पड़ा। अब यहाँ दिल्ली के अंदर केजरीवाल बोले थी मैं तो इन दोनों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो मैं तो लिखित में दूंगा, झूठ बोलूंगा। तो उन्होंने एफिडेविट दिया कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना तो मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना बड़ा घर लूंगा, ये ना, और ना ही मैं कभी भ्रष्टाचार करूंगा। आज वो इतने बड़े घर में रहते हैं कि उनके घर की मरम्मत करने के लिए भी 52 करोड़ रुपया खर्च होते हैं। आज 2-2 राज्य की सिक्योरिटी चलाते हैं, दिल्ली की सिक्योरिटी अलग, पंजाब की सिक्योरिटी अलग लेते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हैं जो झूठ बोलते हैं, मगर दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने कोई बात नहीं करी उनसे। तो हम तो दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के लोगों को जगाने का काम कर रही है, दिल्ली के लोगों को बचाने का काम कर रही है, दिल्ली के लोगों से कह रही है कि आप अपने बच्चों के अधिकारों को बचाना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। बहुजन समाज पार्टी आपको झूठे सपने नहीं दिखाना चाहती। बहुजन समाज पार्टी आपके बच्चों को रोजगार देना चाहती है, एजुकेशन देना चाहती है, न्याय देना चाहती है, आपको मान सम्मान डिग्निटी के साथ आपको जिंदगी जीना चाहती है। मगर लोगों को अभी लालच लग रहा है कि वो फ्री की चीजें लेने में ज्यादा। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। बहुजन समाज पार्टी की मुख्यतः जो राजनीति की शुरुआत हुई बहुजन समाज से हुई, और जो बाबा साहब का सपना था और उनके तमाम चीज़ों को लेकर मान्यवर काशीराम पूरे देश में रहे, उन्होंने एक अलग जगह, और परिस्थिति बिल्कुल विषम रही होगी, मतलब ऐसा रहा होगा कि वो जैसे जैसे उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने एक लॉ जलाने में वो कामयाब रहे। और मान्यवर साहब ने जो काम भी किया वो हमने, आप सबने देखा। आज मुख्य विपक्षी दल जो है, फिर चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो सब मान्यवर साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं जो बीएसपी का कोर वोटर है, एक वो फ्रीबीज तो है ही है। मैं देखता हूँ अरविंद केजरीवाल भी बाबा साहब की बात करते हैं, कांग्रेस राहुल गांधी 85-15 की बात करते हैं, मतलब जिन्होंने 70 साल राज किया तब वो 85-15 की बात नहीं कर पाए, लेकिन आज करते हैं। और भाजपा 85-15 की बात करती है। तो ऐसा क्या हो गया कि अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब इस ये जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है, जो SC ST जो दलित पॉलिटिक्स है, इसके इर्द गिर्द आके घूमने लगे, और इसका नुकसान बसपा को होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जो आपने जितनी पार्टियों के नाम लिए हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाती है, ये माना,
मगर उनके विचारों पर ताला लगाती है। मूर्ति पे माला, विचारों पर ताला लगाने वाली पार्टियां हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये केवल मानते हैं, जानते नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाना चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में समाज कैसा चाहते थे, देश कैसा चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो। तो ये न्याय नहीं देना चाहते हम लोगों को। ये लोग समता के साथ नहीं बात करना चाहते, ये स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, ये भाईचारे की बात नहीं करते हैं। ये जितनी भी पार्टियां हैं केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करना चाहती है। एकमात्र पार्टी देश में आज भी बहुजन समाज पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को भारत में स्थापित करना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है। मगर जो लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं, वो इनके बहकावे में आ जाते हैं। वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और फ्री चीजों के नाम पर इनके शिकार बन जाते हैं। हम कई हद तक कामयाब हो रहे हैं उनको वापस लाने में, उनको समझाने में, और हमारा पूरा काडर, सब लोग लगे हुए हैं कि उन लोगों को समझाएं कि आपके अधिकार संविधान में क्या क्या सुरक्षित हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन मारी जा रही है, आपके बच्चों की नौकरी मारी जा रही है, आपको डिग्निटी के साथ जीने का जो अधिकार है वो सब छीन रहे हैं लोग। ये आपकी सारा कुछ बर्बाद कर देंगे। आप अपने घर में आ जाइए, वहां पर जो है वो आपका विरोधी दल है, वो कभी भी आपको मान सम्मान की जिंदगी नहीं जीने देंगे। क्योंकि 2500 साल की गुलामी किसने काटी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काटने का काम किया, आपको अधिकार दिया। आपको राजा बनने का सपना किसने दिखाया? उनके पूर्वज तो आपको वोटिंग का अधिकार भी नहीं देना चाहते थे। उनके पूर्वज तो कहते थे कि वोट का अधिकार केवल पढ़े लिखे लोगों के पास होना चाहिए, जो ग्रेजुएट हो। उनके पूर्वज तो कहते थे कि वोटिंग का अधिकार केवल टैक्स वाला और संपत्ति वाले लोगों को होना चाहिए। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं, वोट का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए जो 21 साल का है। तो वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको लंदन में जाकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर आपको दिया। आप वोटिंग के अधिकार को आप खत्म करना चाहते हैं, ये आपकी आजादी का अधिकार है। इसलिए आप उनकी चालाकियों से बचें। ये चालाक लोग हैं, बाबा साहब का नाम लेंगे मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाएंगे लोग। बहुत शुक्रिया सुजीत जी। ये थे हमारे साथ सुजीत जी, जो कि दिल्ली बहुजन समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। आपने इनके विचारों को सुना, आपको कैसे तमाम ये सेशन लगा हमको लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे और अधिक इंटरेक्टिव सेक्शन देखने के लिए देखते रहिएगा राजपथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।